नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय ICTSM के विषय कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग राउटिंग प्रोटोकॉल पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं? राउटिंग प्रोटोकॉल्स एक नियमों का समूह होता है जिनका प्रयोग राउटर के द्वारा सबसे उपयुक्त पाथ या रास्तों को निर्धारित करने में किया जाता है, जिससे कि राउटर उन पाथ से डेटा पैकेट्स को अपने डेस्टिनेशन तक भेज सकें। जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स होती हैं वह सबसे अच्छा सोर्स नेटवर्क से डेस्टिनेशन नेटवर्क तक का एक बेस्ट रूट को सेलेक्ट करने का या उसे चुनने का एक अच्छा मार्ग चुनने के लिए कार्य करती हैं, जिस रास्ते को फॉलो करते हुए या जिस पाथ को फॉलो करते हुए इंफॉर्मेशन सोर्स नेटवर्क से डेस्टिनेशन नेटवर्क तक भेजी जाती है। दूसरा पॉइंट, राउटिंग प्रोटोकॉल द्वारा राउटिंग एल्गोरिथम का प्रयोग नेटवर्क नोड्स के मध्य डेटा ट्रांसफर तथा कम्युनिकेशन पाथ को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। राउटिंग प्रोटोकॉल्स बेस्ट पाथ को सेलेक्ट करने के लिए कुछ राउटिंग एल्गोरिथम्स का यूज करती हैं। यह राउटिंग एल्गोरिथम नेटवर्क में कनेक्टिंग नोड्स या नेबर नोड्स को फॉलो करते हुए या पहचानते हुए बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करती हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल को राउटिंग पॉलिसी भी कहा जाता है। द मैट्रिक्स बाय राउटिंग प्रोटोकॉल्स द्वारा कुछ राउटिंग मैट्रिक्स यूज की जाती हैं बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए, एक अच्छे मार्ग को तय करने के लिए, ताकि इंफॉर्मेशन सोर्स से डेस्टिनेशन तक एफिशिएंटली और एक्यूरेसी के साथ पहुंचाई जा सके। वह क्या होते हैं? होप काउंट, बैंडविड्थ, लोड, डिले एंड कॉस्ट, जो कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल, यह मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग को फर्दर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जो होती है डिस्टेंस फैक्टर और लिंक स्टेट फैक्टर। डिस्टेंस फैक्टर फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, रिप और IGRP, और लिंक स्टेट EIGRP और OSPF में डिवाइड होती है, जिसको हम आगे अच्छे से समझेंगे। बात करते हैं डिस्टेंस फैक्टर राउटिंग की। डिस्टेंस फैक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होती है? यह एक सरल एल्गोरिथम का उपयोग करता है जो हॉप काउंट के आधार पर राउटर के बीच संचयी दूरी या क्यूमुलेटिव डिस्टेंस के मूल्यों की गणना करता है। अब बात करते हैं डिस्टेंस फैक्टर की। तो मान लीजिए आपके पास दो राउटर हैं जो कि आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है, और ये राउटर इससे कनेक्टेड है। ये है R1, ये है R2 और ये है R3। किसी कंडीशन में हमको R1 से इंफॉर्मेशन R3 तक भेजनी है, तो इनके बीच की दूरी तय करने के लिए हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक का होप काउंट को काउंट करते हैं। इस कंडीशन में सोर्स वाले राउटर को छोड़ने के बाद डेस्टिनेशन तक का ये पहला होप हो जाता है और ये दूसरा होप हो जाता है। तो इस तरीके से टोटल जो डिस्टेंस होगी, टोटल होप काउंट होंगे वो 2 होंगे, राइट। तो डिस्टेंस फैक्टर को हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा है। जो पहला है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल और दूसरा है इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल जो कि राउटर को नेटवर्क क्षेत्र में सारे लिंक्स की जानकारी का नक्शा के रूप में रखने और उसका ट्रैक रखने में मदद करते हैं। इसमें प्रत्येक नोड स्वतंत्र रूप से नेटवर्क में हर संभव गंतव्य के लिए अगले सर्वोत्तम तार्किक पथ की गणना करता है। मतलब आपके पास एक नेटवर्क है जिसमें मान लीजिए 4, 5, 6 जितने भी राउटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह जो कनेक्टिंग नेबर्स होते हैं, मतलब इस राउटर के लिए ये कनेक्टिंग नेबर होगा, इसके लिए ये वाला राउटर और ये वाला राउटर दोनों नेबर राउटर्स होंगे
तो यह दोनों अपने कनेक्टिंग नेबर्स से बातचीत करते हैं, कुछ राउटिंग अपडेट्स भेजते हैं और ये जानते हैं कि कितने लिंक्स हैं जिसके थ्रू सोर्स से डेस्टिनेशन तक इंफॉर्मेशन जा सकती है, या पर्टिकुलर राउटर से कितने लिंक या कितने रूट इस प्रकार के हैं जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन फ्लो की जा सकती है किसी भी नेटवर्क में या ओवर द नेटवर्क। ओके, तो इसमें पर्टिकुलर लिंक का जो राउटर है वह राउटिंग टेबल में अपने लिंक्स की, रूट्स की, कनेक्टिंग नेबर्स की और डेस्टिनेशन गेटवे इंटरफेसेस, इन सब की गणनाएं करके राउटिंग टेबल में संग्रहित करता है, जिससे वह सोर्स से डेस्टिनेशन तक के लिए बेस्ट पाथ को चुनने का काम करता है। तो सबसे अच्छे रास्तों के लिए प्रत्येक संग्रह के बाद प्रत्येक नोड का राउटिंग टेबल बनता है, जैसा हमने डिस्कस किया। ये पहले गणना कर लेते हैं कितने रूट्स हैं एक राउटर से, मतलब यूं कहने रूट्स के मतलब, अब अगर इस राउटर की बात करी जाए राउटर 1 की, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं सिर्फ एक रूट ही निकल रहा है। दैट मीन्स इसका सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन को फ्लो करने के लिए सिर्फ इसके पास एक रूट है। तो इस कंडीशन में ये सिर्फ एक रूट की गणना करके उसे अपनी राउटिंग टेबल में सेव कर लेगा। तो इसी तरीके से किसी भी नेटवर्क में जितने भी राउटर्स लगे होते हैं, वह प्रत्येक राउटर अपनी एक राउटिंग टेबल बनाता है जिसमें वह गणना करता है कि कितने कनेक्टिंग रूट्स हैं विभिन्न राउटर्स पर सूचना भेजने के लिए। ठीक, तो इसके भी दो एग्जाम्पल होते हैं। पहला ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट और दूसरा EIGRP, एनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। बात करते हैं रिप की, तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, यह एक डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल है। इसमें होप काउंट का प्रयोग मैट्रिक्स के रूप में सबसे उपयुक्त पाथ या मार्ग को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। रिप राउटर्स को पूर्व निर्धारित अंतराल पर अपनी राउटिंग टेबल्स का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। रिप में राउटर हर 30 सेकंड में पूर्ण अपडेट प्रसारित करता है। रिप में होप्स की अधिकतम संख्या 15 तक हो सकती है। रिप की एडी वैल्यू 120 होती है। जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि जितनी भी एडी वैल्यू किसी राउटिंग प्रोटोकॉल की कम होती है वह उतना ही विश्वसनीय माना जाता है। तो एडी वैल्यू यहाँ 120 है, तो ये अगर 120 से ऊपर की कोई प्रोटोकॉल हम फॉलो करेंगे तो उससे ज्यादा विश्वसनीय होगी। तो रिप प्रोटोकॉल जो है वो उसकी एडी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 120 होती है। अब बात करते हैं इस डायग्राम में, इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। जो कि रिप होता है वह राउटिंग मैट्रिक्स में होप काउंट की मदद लेता है या होप काउंट के अनुसार अपना बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करता है बिटवीन सोर्स से डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे एक सिस्टम है A और एक सिस्टम है B। सोर्स हमारा A है और हमें डेस्टिनेशन मतलब B तक, B जो PC है उस तक इंफॉर्मेशन फ्लो करनी है। तो ये हमारा देख रहे हैं होप जो होता है वह न्यूनतम दूरी या यूं कह लीजिए या मिनिमम होप्स की दूरी को चुनता है। ये मिनिमम होप्स होते क्या हैं? सोर्स नेटवर्क से डेस्टिनेशन नेटवर्क के बीच में जितने भी कम से कम राउटर होंगे जिनके बीच में इंफॉर्मेशन फ्लो करते हुए डेस्टिनेशन नेटवर्क तक पहुंचेगी, उनको हम होप बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं एरो की मदद से दिखाने की कोशिश की गई है कि A से इंफॉर्मेशन फ्लो करी राउटर 1 पे, उसी प्रकार से राउटर 1 से डायरेक्टली ये राउटर 3 पे चला गया इंफॉर्मेशन फ्लो करते हुए यहाँ से यहाँ तक, फिर राउटर 3 से राउटर 4 तक गया है। इसने राउटर 2 पे इंफॉर्मेशन नहीं भेजी है, क्योंकि अगर ये राउटर 2 से इंफॉर्मेशन फ्लो करता तो इसको जो है एक ज्यादा होप्स में इंफॉर्मेशन फ्लो करनी पड़ती। ऐसे हम सिर्फ देखा जाए तो 1 होप, 2 होप एंड 3 होप की दूरी पे हमें डेस्टिनेशन मिल जा रहा है। अगर हम राउटर 2 को भी इंक्लूड कर लेते इंफॉर्मेशन भेजने के लिए, तो वहीं हमारी होप्स की संख्या ज्यादा हो जाती। ठीक है, राउटर 2 की बात करते तो होप्स की संख्या 3 हो जाती और जिस रूट को ये फॉलो कर रहा है वहां पे होप्स की संख्या 2 है, क्योंकि राउटर 1 जो है वो सोर्स के लिए राउटर काम कर रहा है, सोर्स नेटवर्क के लिए, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इस कंडीशन में हमारा एक होप ये है और दूसरा होप डेस्टिनेशन राउटर तक पहुंचने के लिए, तो मतलब 2 होप्स की दूरी पे हमें
2 होप्स की दूरी पे हमें अपनी डेस्टिनेशन मिल जा रही है, इसलिए यहाँ पे होप काउंट जो होगा वो 2 होगा, राइट। और इसका एक पॉइंट और है कि जितने भी नेटवर्क में राउटर हैं, ये 30 सेकेंड्स में अपनी राउटिंग टेबल को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। मतलब राउटर 1 राउटर 2 से 30 सेकेंड्स में अपनी राउटिंग टेबल एक्सचेंज करेगा, उसी प्रकार से राउटर 2 राउटर 1 के साथ अपनी इंफॉर्मेशन 30 सेकेंड्स में एक्सचेंज करेगा। उसी प्रकार से जितने भी नेटवर्क में राउटर्स हैं, वे एक दूसरे के साथ अपनी राउटिंग इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और एक्सचेंज करते हैं। बात करते हैं रिप वर्जन 2 की। तो रिप वर्जन 2 में कुछ डिफरेंसेस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रिप वर्जन 1 जो था वो क्लासफुल राउटिंग को या क्लासफुल आईपी एड्रेसेस को सपोर्ट करता था, लेकिन रिप वर्जन 2 क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। इसे क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह अपने अपडेट पैकेट में सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन भी भेजता है। मान लीजिए कोई डेस्टिनेशन एड्रेस है 192.168.0.1, ये इसका एक डेस्टिनेशन एड्रेस है, तो इसके साथ ये सबनेट मास्क /value 24 भेज देगा, क्योंकि क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क /24 होता है, ये हमको पता है। तो यह साथ में सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन भी भेजता है, इसलिए ये क्लासलेस राउटिंग को सपोर्ट करता है। यह एक डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है, इसकी भी एडी वैल्यू 120 ही होती है, जो कि रिप वर्जन 1 के समान है। यह भी मैट्रिक काउंट होप काउंट पे काम करता है। अधिकतम होप काउंट की संख्या 15 होती है, जैसे कि रिप वर्जन 1 में पढ़ा था। मतलब सोर्स नेटवर्क को हम छोड़ दें तो सोर्स नेटवर्क या सोर्स राउटर को यदि हम छोड़ दें तो उसके बाद हम नेटवर्क में इस प्रकार से कनेक्टिंग मैक्सिमम 15 राउटर्स और ऐड कर सकते हैं, राइट। इंक्लूडिंग सोर्स राउटर, उसकी संख्या टोटल जो हो जाएगी वो 16 हो जाएगी, लेकिन जो मैक्सिमम होप्स लग सकते हैं उनको हम 15 बोलते हैं, और 15 के आगे रिप वर्जन 1 या रिप वर्जन 2 सपोर्ट नहीं करता है, राइट। 30 सेकेंड्स के बाद रूट को अपडेट करता है। यह भी एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम जो कि 30 सेकेंड्स का होता है। 30 सेकेंड्स के बाद अपनी राउटिंग टेबल को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। यह VLSM और CIDR को सपोर्ट करता है। VLSM का फुल फॉर्म वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क होता है। CIDR क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग या क्लासलेस राउटिंग इसे बोल सकते हैं। ये उसी प्रकार से काम करता है, या इसको यूं कह सकते हैं कि ये सबनेटिंग को सपोर्ट करता है। मल्टीकास्ट एड्रेस को सपोर्ट करता है और ये मल्टीकास्ट करता है 224.0.0.9 पे। अब जैसे कि आप समझ सकते हैं, रिप वर्जन 1 जो था वो ब्रॉडकास्ट करता था, लेकिन रिप वर्जन 2 मल्टीकास्ट करता है। मल्टीकास्ट का मतलब है 1 to many और ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि एक साथ सभी को एक इंफॉर्मेशन भेज देना। तो जो रिप वर्जन 1 में क्या था, जो राउटर था वह जितने भी नेटवर्क के अंदर राउटर्स होते थे उनमें अपनी राउटिंग टेबल्स को ब्रॉडकास्ट करता था हर 30 सेकेंड्स में। लेकिन रिप वर्जन 2 देखता है कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो हमारे मिनिमम होप काउंट्स हैं उनकी थ्रू ही चलता है, और अपनी जो राउटिंग टेबल्स हैं उनको मल्टीकास्ट के रूप में मल्टीकास्ट करता है 224.0.0.9 के एड्रेस पे, और अपनी इंफॉर्मेशन को 30 सेकेंड्स के बाद भेजता है। 1 to many कम्युनिकेशन करता है, मतलब एक राउटर 2 या 2 से 4 मतलब 2 या 2 से अधिक राउटर्स के साथ एक टाइम पे कम्युनिकेट करेगा, लेकिन सभी के साथ एक साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा। इट सपोर्ट्स ऑथेंटिकेशन, ये ऑथेंटिकेशन टेक्निक को फॉलो करता है रिप वर्जन 2, जो कि प्लेन टेक्स्ट में होती है। ये यहाँ पे इसका मतलब है जो राउटिंग टेबल्स होती हैं, राउटिंग टेबल्स को शेयर करने के लिए एक राउटर दूसरे राउटर्स के साथ कुछ ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया को अपनाता है, जिसमें कि प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड होता है जो कि इजीली हैकेबल होता है या वो सिक्योर नहीं माना जाता। इसलिए एक इसका ऑप्शन है प्लेन टेक्स्ट के माध्यम से वह एक पासवर्ड दे देता है। उस पासवर्ड की मदद से सेंडर और रिसीवर के बीच में उस पासवर्ड को डालने पे राउटिंग इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होती हैं। वहीं दूसरा जो ऑप्शन है वह MD5 का है।
MD5 का फुल फॉर्म होता है मैसेज डाइजेस्ट 5। यह एक इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करता है। उसी प्रकार से सेंडर और रिसीवर राउटर के बीच में यह अपनी इंक्रिप्शन की को शेयर करता है, जिसके थ्रू जिसको इंफॉर्मेशन भेजी जाती है या जिस राउटर के साथ राउटिंग टेबल्स को अपडेट करना होता है, वह उस डिक्रिप्ट की के माध्यम से उस पासवर्ड को क्रैक करेगा और इंफॉर्मेशन उससे ले पाएगा। ठीक है। इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का यह दूसरा एग्जांपल है IGRP। IGRP डिस्टेंस वेक्टर तथा क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। क्योंकि ये क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है रिप वर्जन 1 की तरह, लेकिन रिप में कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ लूप होल्स थे, जिसको सिस्को ने IGRP प्रोटोकॉल को डेवलप करके उसकी कमी को सुधारने के लिए, या इसको यूं कह सकते हैं कि रिप वर्जन 1 को और बेहतर बनाने के लिए सिस्को ने IGRP प्रोटोकॉल को डेवलप किया था। यह सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में डिस्टेंस को मैट्रिक कैलकुलेट करने के लिए यूज करता है, या यूं कह लें यह भी होप काउंट का यूज करता है अपनी सोर्स से डेस्टिनेशन तक के लिए बेस्ट पाथ को चयन करने के लिए। IGRP प्रोटोकॉल डिस्टेंस, बैंडविड्थ, डिले, लोड एंड रिलायबिलिटी की एक कंपोजिट के द्वारा अपनी मैट्रिक को कैलकुलेट की जाती है। यहाँ पे जो राउटिंग मैट्रिक्स हैं, इसमें डिस्टेंस, बैंडविड्थ, डिले, लोड और रिलायबिलिटी को मिला के हम यह तय करते हैं कि कौन सा रूट सोर्स से डेस्टिनेशन तक इंफॉर्मेशन फ्लो करने के लिए बेस्ट होगा। इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल IGRP के आगे हम पढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स और हैं। राउटिंग अपडेट्स आर ब्रॉडकास्ट एवरी 90 सेकेंड्स बाय डिफॉल्ट। जैसे कि रिप वर्जन 1 में 30 सेकेंड्स के बाद राउटिंग टेबल्स एक दूसरे के साथ राउटर से एक्सचेंज करते थे, उसी प्रकार से यहाँ पे राउटिंग टेबल्स की एक्सचेंजिंग 90 सेकेंड्स में होती है, और यह भी ब्रॉडकास्ट करता है रिप वर्जन 1 की तरह। यह अपडेट मैसेज में राउटर अपनी पूरी राउटिंग टेबल दूसरे IGRP नेबर्स के साथ शेयर करता है। AD वैल्यू IGRP की 100 होती है बाय डिफॉल्ट, तो यह रिप से बेहतर माना जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है AD वैल्यू जितनी भी राउटिंग प्रोटोकॉल की कम होगी वह उतना ही विश्वसनीय माना जाएगा। तो रिप के कंपैरिजन में IGRP ज्यादा विश्वसनीय है, या इसको ज्यादा सिक्योर मानते हैं, या इसकी ज्यादा वैल्यू है। अब इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे, यहाँ पे जो रूट चूज हुआ है, रूट चूज बेस्ड ऑन द बैंडविड्थ एंड डिले, मतलब यहाँ पे बैंडविड्थ और डिले के अकॉर्डिंग राउटिंग मैट्रिक्स को लिया गया है, जिसके द्वारा हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक बेस्ट रूट को सेलेक्ट करेंगे। अब बैंडविड्थ है तो आप देख रहे हैं बैंडविड्थ यहाँ पे 1000 Mbps की दे रखी है, यहाँ 1000 Mbps की दे रखी है, और राउटर 1 से राउटर 3 के बीच में 10 Mbps की दे रखी है। इसलिए इस वाले रूट को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये रूट हमारी कम Mbps या कम बैंडविड्थ का है, इसलिए इस कंडीशन में रूट हमारा पहले राउटर 1 से जाएगा, सोर्स हमारा A है, डेस्टिनेशन हमारा B है, तो इंफॉर्मेशन राउटर 1 से राउटर 2 तक जाएगी, फिर राउटर 2 से राउटर 3 तक जाएगी, क्योंकि इसकी स्पीड फास्ट है, इसकी बैंडविड्थ ज्यादा है। उसी प्रकार से राउटर 3 से इंफॉर्मेशन राउटर 4 तक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है बैंडविड्थ के साथ लोड को लिया जा सकता था, तो ये डिपेंड करता है राउटिंग प्रोटोकॉल्स पे कि वह अपनी राउटिंग मैट्रिक्स को किसके साथ कंपोजिट करके अपना बेस्ट रूट का चयन करेगी। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, OSPF एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। जैसा कि हमने पढ़ा, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल में दो प्रोटोकॉल्स हमने पढ़े थे, OSPF और EIGRP। तो OSPF एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का ही एग्जांपल है। यह शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट या डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम का प्रयोग करता है। डिक्स्ट्रा एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एल्गोरिथम बनाई थी, जो कि शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एक एल्गोरिथम होती है, उस पे काम करती है, और यह बेसिकली देखती है कि कौन सा लिंक जो है वह सबसे अच्छा होगा सोर्स से डेस्टिनेशन तक इंफॉर्मेशन को फ्लो करने के लिए।
यह क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, इस कारण VLSN को सपोर्ट करता है। क्लासलेस का मतलब सेम चीज कि /8 दिया हुआ है सबनेट मास्क में, तो इसका मतलब है ये क्लास 10 का है। उसी प्रकार से आईपी के साथ मान लीजिए 10.0.0.1 दिया हुआ है, उसके आगे /10 लिखा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे सबनेटिंग हुई है क्लास ए की रेंज में। इसका सबनेट मास्क 8 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क बिट्स 10 दे रखी हैं, दैट मीन्स ये इसको सपोर्ट करेगा। OSPF क्लासलेस को सपोर्ट करता है, या यूं कहने सबनेटिंग को सपोर्ट करता है। यह कॉस्ट का प्रयोग मैट्रिक्स के रूप में न्यूनतम कॉस्ट पाथ को ढूंढने के लिए करता है। यहाँ पे राउटिंग मैट्रिक कॉस्ट के अकॉर्डिंग काम करती है कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो लागत लग रही है या हमारी कॉस्ट आ रही है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या हमारी इंफॉर्मेशन को फ्लो करने के लिए, तो जितने नंबर ऑफ डिवाइसेस या नेटवर्क डिवाइसेस सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कम होंगे, या जितनी बैंडविड्थ उस लिंक में जितनी बैंडविड्थ हाई होगी, तो ये देखेगा कितना कॉस्ट लग रहा है सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, तो कॉस्ट के अकॉर्डिंग ये बेस्ट रूट का चयन करता है OSPF। OSPF एक डायनेमिक प्रोटोकॉल है जो कि अपने नजदीक के राउटरों से सूचना या डेटा को लेता है और उस सूचना को अन्य सभी राउटर को देता है। सेम चीज है, ये इंफॉर्मेशन अपने नेबर्स राउटर के थ्रू सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। यह सबसे ज्यादा प्रसिद्ध इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है। ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट पे काम करता है। जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक के लिए, उसका चयन करते हुए इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक। OSPF की AD वैल्यू 110 होती है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि रिप में हमने पढ़ा है AD वैल्यू उसकी 120 होती थी। उसी प्रकार से IGRP में हमने पढ़ा, उसी प्रकार से OSPF में हमने पढ़ा, जिसकी डिटेल इंफॉर्मेशन हम लास्ट में एक टेबल के माध्यम से देखेंगे। आगे चलते हैं। इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल IGRP का ही इनहेंस वर्जन या यूं कह लें अपग्रेडेड वर्जन है इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। EIGRP प्रोटोकॉल सिस्को सिस्टम द्वारा डिजाइन किया गया था और यह सिस्को प्रोप्रिएटरी प्रोटोकॉल है। इसको सिस्को प्रोप्रिएटरी प्रोटोकॉल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सिस्को द्वारा डेवलप किया गया था और सिस्को के ही राउटर्स या लेयर 3 स्विचेस के साथ ये कंपैटिबल होता था, काम कर पाता था। या इसको यूं कह लें, यह एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है। मतलब यदि एक तरफ राउटर सिस्को का लगा है, उसी दूसरी तरफ राउटर किसी और कंपनी का लगा हुआ है या किसी और ब्रांड का लगा हुआ है, तो यह उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाता था। इसलिए इसको सिस्को प्रोप्रिएटरी प्रोटोकॉल बोला जाता था। पहले EIGRP प्रोटोकॉल केवल सिस्को राउटर्स पर ही कॉन्फ़िगर किया जा सकता था, लेकिन 2013 में EIGRP प्रोटोकॉल को ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में कन्वर्ट कर दिया गया, जो अब इस प्रोटोकॉल को किसी भी कंपनी के राउटर पर कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। जैसा कि हम पढ़ पा रहे हैं, 2013 में इसको ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पे कन्वर्ट कर दिया गया, तो अब ये दिक्कत नहीं आती है। EIGRP डिफरेंट ब्रांड्स के या डिफरेंट कंपनी के जो राउटर्स या स्विचेस हैं उसके साथ भी कम्युनिकेशन कर सकता है और अपनी इंफॉर्मेशन का सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता है। इट सपोर्ट्स द फीचर ऑफ बोथ डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। इसको हाइब्रिड प्रोटोकॉल भी बोला जाता है क्योंकि ये डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल की कुछ एडवांटेज या कुछ फीचर्स इसके डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल के फॉलो करता है और कुछ फीचर्स लिंक स्टेट प्रोटोकॉल के फॉलो करता है, और उन दोनों फीचर्स को मिला के ये बेस्ट रूट का चयन करता है ताकि अपनी इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी और एफिशिएंटली सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके। एनहांस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट इसकी बैंडविड्थ जो होती है, बाय डिफॉल्ट हम बैंडविड्थ और डिले जो होती है इसकी एक्टिवेटेड मैट्रिक होती है। मतलब ये अपनी राउटिंग मैट्रिक्स में बैंडविड्थ और डिले को बाय डिफॉल्ट यूज करता है किसी भी रूट का चयन करते समय। इट इज आइडियल फॉर लार्ज नेटवर्क। लार्ज नेटवर्क के लिए इसको एक आदर्श माना जाता है और यह इजिली कंपैटिबल होता है, इजी टू कॉन्फ़िगर होता है किसी लार्ज नेटवर्क में बेस्ट रूट को चयन करने के लिए।
इसकी एडी वैल्यू 90 होती है। चूंकि अभी तक हमने जितनी भी प्रोटोकॉल्स पढ़ी हैं सबसे कम इसकी ही एडी वैल्यू है, तो स्टैटिक राउटिंग के बाद ये डायनेमिक राउटिंग का सबसे ज्यादा विश्वसनीय प्रोटोकॉल माना जाता है। इसलिए इसको हाइब्रिड प्रोटोकॉल भी कहा जाता है और इसकी एडी वैल्यू 90 है, जो यह सिद्ध करती है कि यह ज्यादा विश्वसनीय है। यह क्लासलेस नेटवर्क को सपोर्ट करता है। क्लासलेस नेटवर्क मींस वही सबनेटिंग को सपोर्ट करेगा और इसके साथ सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन भी राउटिंग टेबल्स में एक्सचेंज होगी। यह VLSM CIDR को सपोर्ट करता है। इट सपोर्ट्स ट्रिगर्ड अपडेट मींस सॉरी, जब नेटवर्क में कभी आपने सुना होगा कि वोडाफोन का आइडिया के साथ मर्जर हो गया, तो वोडाफोन का अपना एक अलग नेटवर्क होता है, अपने राउटर्स होते हैं, और मान लीजिए वोडाफोन के नेटवर्क में 50 राउटर हैं। जब वो आइडिया कंपनी के साथ मर्ज हुआ तो आइडिया के अपने 50 राउटर्स होंगे। जब दोनों आपस में मिल गए, मर्जर हुआ, तो यह एक ट्रिगर अपडेट देते हैं कि हमारे नेटवर्क में यह नए 50 राउटर आए हैं जिनकी इंफॉर्मेशन, जिनके लिंक्स, जिनके रूट्स इस प्रकार हैं। तो यह अपनी राउटिंग टेबल्स को ट्रिगर अपडेट देते रहते हैं। यदि किसी नेटवर्क में या इनके नेटवर्क में कोई राउटर या कोई नेटवर्क और ऐड होता है या डिलीट होता है, तो ये ट्रिगर अपडेट के साथ काम करते हैं। विद इन अ टाइम पीरियड, सेम टाइम में यह ट्रिगर अपडेट के द्वारा अपनी राउटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू यह पूरे नेटवर्क में यह सब सारे राउटर्स को पता चल जाता है कि हमारे नेटवर्क में यह नया नेटवर्क आया है या ये वाला पर्टिकुलर राउटर डिलीट हो गया है। राउटिंग प्रोटोकॉल्स को अगर हम एक साथ कंपेयर करके देखें तो उसके लिए एक चार्ट बनाया है। राउटर रिप वर्जन 1 जो है, ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल होता है। यह इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का पार्ट होता है। इसकी एडी वैल्यू 120 होती है। मेट्रिक इसकी होप काउंट होती है। यह क्लासफुल आईपी एड्रेस या क्लासफुल प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। रिप वर्जन 1 या यूं कह लें जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है, यह दोनों बेलमैन फोल्ड पे काम करती हैं, चाहे रिप वर्जन 1 हो चाहे रिप वर्जन 2। रिप जो होती है वो स्मॉल नेटवर्क्स के लिए यूज किया जाता है। रिप वर्जन 2 भी सेम है, डिस्टेंस वेक्टर है, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है। 120 इसकी भी एडी वैल्यू होती है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यह क्लासलेस आईपी एड्रेसेस को सपोर्ट करती है। रिप वर्जन 1 OSPF या लिंक स्टेट का एक एग्जांपल है। IG इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है। इसका एडी वैल्यू 110 होता है। इसकी मेट्रिक जो ये फॉलो करता है, ये कॉस्ट मेट्रिक को फॉलो करता है। क्लासलेस आईपी को सपोर्ट करता है। डिक्स्ट्रा एक साइंटिस्ट है जो शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम के रूप में अपने रूट को सिलेक्ट करते थे सोर्स से डेस्टिनेशन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। तो डिक्स्ट्रा ने इसका निर्माण किया था या इंट्रोड्यूस किया था डिक्स्ट्रा ने। ये लार्ज नेटवर्क के साथ कंपैटिबल होता है। उसी प्रकार से IGRP, यह भी एक डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल का एग्जांपल है। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल होती है, इसकी एडी वैल्यू 100 होती है। ये जो मैट्रिक यूज करता है बैंडविड्थ और डिले, इनका मिक्सचर यूज करता है। मतलब इन दोनों को मिला के जो बेस्ट रूट आएगा बैंडविड्थ और डिले को मिला के, वह ये सेलेक्ट करता है अपनी सोर्स से डेस्टिनेशन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। ये क्लासफुल आईपी एड्रेसेस को सपोर्ट करता है। डिक्स्ट्रा ने इसका निर्माण किया था। यह मीडियम छोटे या बड़े नेटवर्क के लिए यूज किया जा सकता है। EIGRP, यह एडवांस डिस्टेंस वेक्टर या यूं कह लीजिए इसको हाइब्रिड प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, क्योंकि यह लिंक और डिस्टेंस वेक्टर दोनों के कुछ कुछ फीचर्स को यूज करता है अपने कम्युनिकेशन के लिए। इसकी एडी वैल्यू 90 होती है। यह भी बैंडविड्थ और डिले को अपनी मैट्रिक के साथ कैलकुलेट करने के लिए यूज करता है। यह क्लासलेस आईपी एड्रेसेस को सपोर्ट करता है। यह डुअल एल्गोरिथम यूज करता है, वही बेलमैन फोर्ड और डिक्स्ट्रा दोनों को मिला के, क्योंकि यह डिस्टेंस और लिंक स्टेट प्रोटोकॉल की कुछ फीचर्स देता है। तो डिस्टेंस को जैसे मैंने बताया था कि बेलमैन फोर्ड यूज करता है, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम डिस्टेंस में यूज की जाती है। लिंक स्टेट में डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम या शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट यूज की जाती है। तो यह दोनों का फीचर्स को यूज करता है। ये लार्ज नेटवर्क के साथ कंपैटिबल होता है। तो ये तो था हमारा एक तरीके का समरी
राउटिंग प्रोटोकॉल्स का क्या कार्य होता है ये जान लिया। राउटिंग प्रोटोकॉल कितने प्रकार की होती है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा, रिप वर्जन 1, 2, IGRP, EIGRP, OSPF प्रोटोकॉल कैसे कार्य करते हैं, आज हमने ये सीखा। यह हमारे कुछ रेफरेंसेस थे जहां से हमने आपको प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कंटेंट लिया था। धन्यवाद। आज मेरे द्वारा आपको राउटिंग प्रोटोकॉल्स पे प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। आशा करता हूं कि यह भविष्य में आपके लिए मददगार सिद्ध होगा।